वैसे तो रामायण में अनेक योद्धा थे और सभी अत्यंत शक्तिशाली और मायावी थे, परंतु एक योद्धा था जो पुरानी कथाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली था, और वो था रावण पुत्र मेघनाद। एक बार अगस्त्य मुनि जब अयोध्या आए थे तो उन्होंने प्रभु श्री राम को बताया कि रावण का पुत्र मेघनाद ही इस संग्राम का सबसे ताकतवर योद्धा यानी सबसे शक्तिशाली राक्षस था। मेघनाद अथवा इंद्रजीत रावण के पुत्र का नाम है। अपने पिता की तरह ही वो भी स्वर्ग विजयी था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। इसका नाम रामायण में इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसने राम रावण युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो कि ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र के धारक कहे जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगस्त्य मुनि ने श्री राम को ऐसा क्यों कहा था कि रामायण युद्ध में मेघनाद सबसे ताकतवर था। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और हमारे साथ बोलें जय सिया राम, जय जय सिया राम। ऐसा कहा जाता है कि रावण के घर जब पुत्र ने जन्म लिया तो उसके रोने की आवाज बिजली के कड़कने के जैसी थी। यही कारण है कि रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाद रख दिया। इसका अर्थ होता है बादलों में कड़कती बिजली। मेघनाद के गुरु असुर गुरु शुक्राचार्य थे। किशोरावस्था में यानी कि 12 वर्ष की आयु होते होते इसने अपनी कुल देवी निकुंभा के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली। एक दिन जब रावण को इस बात का पता चला तब वह असुर गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचा। उसने देखा कि शुक्राचार्य मेघनाद से एक अनुष्ठान करवा रहे हैं और जब रावण ने पूछा कि यह क्या हो रहा है तब आचार्य शुक्र ने बताया कि मेघनाद ने मौन व्रत लिया है। जब तक वह सिद्धियों को अर्जित नहीं कर लेगा वह मौन धारण किए रहेगा। अंततः मेघनाद अपनी कठोर तपस्या में सफल हुआ और भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। भगवान शिव ने उसे कई सारे अस्त्र शस्त्र, शक्तियां एवं सिद्धियां प्रदान की, परंतु उन्होंने मेघनाद को सावधान भी कर दिया कि कभी भूलकर भी किसी ऐसे ब्रह्मचारी का दर्शन ना करे जो 12 वर्षों से कठोर ब्रह्मचर्य तथा तपचर्या का पालन कर रहा हो। इसीलिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से 12 वर्ष तक कठोर तपस्या कराई थी। वरदान पाने के बाद मेघनाद एक बार फिर से असुर गुरु शुक्राचार्य की शरण में आया और उसने पूछा कि उसे आगे क्या करना है। तब शुक्राचार्य ने उसे 7 महायज्ञों की दीक्षा दी, जिनमें से एक महायज्ञ भी करना बहुत कठिन है। यह भी कहा जाता है कि मेघनाद का नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो कि आदि काल से इन महायज्ञ को करने में सफल हो पाए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री विष्णु जी रावण पुत्र मेघनाद और सूर्य पुत्र कर्ण के अतिरिक्त आदि काल में ऐसा कोई नहीं है जो कि वैष्णव यज्ञ कर पाया हो। मेघनाद अकेला ऐसा वीर था जिसके पास ब्रह्मास्त्र समेत पाशुपतास्त्र और नारायण अस्त्र थे। यही कारण है कि वो अकेला राम की पूरी सेना पर भारी था। मेघनाद जब स्वर्ग से निकलने लगा तो उसने इंद्र को भी अपने साथ ले लिया और अपने रथ पर बिठाकर लंका में ले आया। रावण स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाना चाहता था क्योंकि विजय तो उसने प्राप्त कर ही ली थी, परंतु स्वर्ग और रावण के बीच एकमात्र कांटा सिर्फ और सिर्फ इंद्र ही थे, जिसे मिटाने के लिए रावण और मेघनाद दोनों ही तैयार हो गए। परंतु जब ब्रह्मा जी को रावण के इस फैसले का ज्ञान हुआ तब वे तुरंत लंका में आ पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने मेघनाद से निवेदन किया कि वह इंद्र को मुक्त कर दे, परंतु इंद्रजीत इस बात को मानने के लिए राजी नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम यदि इंद्र को छोड़ देते हो तो मैं उसके बदले तुम्हें एक वरदान देने का वचन देता हूँ। इस पर मेघनाद ने सोचा और इस वचन का फायदा उठाते हुए उसने अमरता का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने मेघनाद को समझाया और कहा कि अमर होना इस प्रकृति में किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह तो प्रकृति के ही खिलाफ है। तब उन्होंने इंद्रजीत से कहा कि वह कोई दूसरा वरदान मांग ले। इंद्रजीत अपनी बात पर अड़ा रहा। तब ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत को कहा कि यदि वह अपनी मूल देवी निकुंभा देवी का यज्ञ करेगा और वह यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा तब उसे एक ऐसा रथ प्राप्त होगा जिस पर बैठकर वह किसी भी शत्रु के समक्ष युद्ध में पराजित नहीं हो पाएगा और ना ही उसकी मृत्यु होगी। परंतु ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत को यह भी कहते हुए सावधान किया कि केवल एक ही व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐसा होगा जो कि उसका अंत कर पाएगा। यह केवल वही व्यक्ति होगा जो कि 12 वर्ष तक सोया ना हो। इसी वरदान के कारण केवल लक्ष्मण जी ही ऐसे मानव थे जो कि इंद्रजीत को मृत्यु के घाट उतार सकते थे, क्योंकि वह वनवास के दौरान लगातार 14 वर्ष तक सोए नहीं थे
और इसी कारण राम रावण युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाद का अंत हुआ। ऐसा कहा जाता है कि मेघनाद ही केवल ऐसा व्यक्ति आज तक हुआ है जो कि त्रिदेवों से प्राप्त शक्ति अर्जित कर पाया हो। जी हाँ, त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और इसी कारण से वह ब्रह्मांड का सबसे महान योद्धा कहलाया गया था। इंद्रजीत ने अपनी युक्त शास्त्र शिक्षा गुरु शुक्राचार्य से प्राप्त की थी। इस सब के अतिरिक्त उसने कई अलग अलग प्रकार की जादुई और सम्मोहन शक्तियों को भी प्राप्त किया था, जिस कारण से उसने युद्ध क्षेत्र में श्री राम और लक्ष्मण दोनों को एक साथ नापाक में फंसाकर मूर्छित कर दिया था। तो इंद्रजीत के बल का व्याख्यान जितना किया जाए उतना कम है, क्योंकि वह अकेला ही ऐसा योद्धा था जिसने एक ही दिन के युद्ध में 67 लाख वानरों को मार दिया था। लंका में वह अकेला ही ऐसा योद्धा था जो पूरी वानर सेना को अपनी एक ही गर्जना से पूरी तरह बिखेर कर रख सकता था, परंतु उसमें आय शक्ति के घमंड के कारण से वह अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर सका और इसीलिए वह मृत्यु की नींद सो गया। मेघनाद के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इंसान भले ही कितना शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, परंतु घमंडवश अपनी बुद्धिमत्ता को नहीं गंवाना चाहिए। तो बोलो सिया राम, जय जय सिया राम। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस विषय में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।